रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का अमीरों के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मंचासीन विराजमान पूज्य सनातनी श्री लोकेश मुनि जी, पूज्य महामंडलेश्वर महाराज जी एवं हमारे अति प्रिय श्री अरुण आनंद जी और परमार्थ निकेतन की इस धरती से, हरिद्वार की उस धरती से एक महापुरुष आए जो संस्कृत भी जानते हैं, संस्कृति भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, और जब विदेशियों से बात करने का मौका मिलता है तो अंग्रेजी भी बोल देते हैं। ऐसे परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले मुनि जी, उनको भी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवजन, सभी संतजन, हमारे प्रिय बगल के सांसद श्री गणेश सिंह जी एवं जिन्होंने अभी ओजस्वी वाणी से सबको कृतार्थ किया, ऐसे नवनीत राणा जी, वैष्णवजन, और एक विशेष नाम हम लेना चाहेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिनकी परंपरा तो सिख परंपरा है, लेकिन सिख परंपरा और सनातन परंपरा दोनों अलग अलग नहीं है। इसके लिए उन्होंने जो आज कार्य किया, हमारे अति प्रिय श्री हरप्रीत सिंह सोधी जी, जोरदार ताली बजा करके उनको धन्यवाद दें। और आज कन्या विवाह भैया आई गो, पहले दोनों हाथ उठाओ और आए हुए सभी बेटा बेटियों को 1 मिनट तक जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। हरे 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 हरे, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। आखिरकार 1 साल से जिसकी चर्चा कर ही रहे थे, वो दिन आ ही गया। कब आ गया पता नहीं लगा। दिन रात हम सब ने, बागेश्वर परिवार ने, सभी मंडलों ने दिन रात मेहनत करके आज 300 बेटियों का कन्या विवाह महामहोत्सव धाम पर होने जा रहा है। बेटियां बैठी हैं, दूल्हे भी बैठे हैं। बेटियों के कुछ चेहरों पर मुस्कान है और कुछ के चेहरे पर बहुत ज्यादा पीड़ा भी है। जब हम पीछे स्वागत करते हुए भैया बेटियों से मिल रहे थे, उनकी आंखें डबडबाई थी। हमने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा हमारे पिता नहीं हैं। हमने कहा बिटिया पिता नहीं तो क्या हुआ, लेकिन हम आज से जीवन भर तुम्हारे धर्म पिता हैं। एक बेटी तो कह रही थी कि काश हमारे पिताजी होते गुरुजी तो आपको देखकर बहुत खुश होते। कैंसर से उसके पिताजी शांत हो गए। बोले गुरुजी उनकी बहुत इच्छा थी कि एक बार आपको नजदीक से मिलें। हमने कहा बिटिया
वो शरीर में नहीं है, पर जहां भी होंगे वहां से तुझे भी आशीर्वाद दे रहे होंगे और बागेश्वर धाम परिवार को भी आशीर्वाद दे रहे होंगे। पूरे पंडालों में जगह जगह लोग खड़े हैं। बागेश्वर धाम के पागलों, आज का कन्या विवाह राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है। कौन सा है? अरे बोलो, इधर वाले पत्रकार भी बोलो, कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय। जहां 60 बेटियां बिना माता पिता की हैं, 138 बेटियों के पिता नहीं हैं, 8 बेटियां ऐसी हैं जो दिव्यांग हैं और 39 बेटियां ऐसी हैं जिनकी आय 50,000 से कम है। लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा अमीर यदि कोई बेटियां हैं तो यही वो बेटियां हैं जिनके कन्या विवाह में पूरा देश उमड़ आया है। हमारे गुरुजी आए, दीदी मां भी पहुंची, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद का क्रम राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय हुआ। चिली से राजदूत पहुंच गए, पेरू के राजदूत पहुंचे, उरुग्वे के राजदूत पहुंचे, एक्वाडोर के एम्बेसडर भी आए, पनामा के राजदूत भी पहुंचे, पैराग्वे के राजदूत भी पहुंचे, सूरीनाम से भी 7 पत्नी सहित बेटियों को आशीर्वाद देने आए। दोनों हाथ उठा के ताली तो बजा सकते हो ना इनके लिए। और एल साल्वाडोर के राजदूत, ये 8 राजदूत जो यहां विराजमान हैं वो पहुंचे हैं। इनके चेहरे की खुशियां बता रही हैं कि इस उत्सव में ये भी सम्मिलित हैं। हमें लगता है ये बाराती नहीं है, हमारी वाली पार्टी के हैं। अब क्या कहें इनको? आपको तो हिंदी समझ में आती है, नहीं हिंदी नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती। तो अंग्रेजी में यदि बोले, सॉरी आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एम्बेसडर्स। बट टुडे इज ए वेरी स्पेशल एंड प्राउड मोमेंट दिस डे। एवरी एक्सीलेंस, हिज एक्सीलेंसी, एवरी एक्सीलेंसी पेरू, चिली, उरुग्वे, एक्वाडोर, पनामा, सूरीनाम, पैराग्वे, एल साल्वाडोर, every excellence today ambassadors for each beautiful and great countries have come here to bless. Come here to bless or in connect. Daughters, from the bottom of our hearts, we thank you all the ambassadors. I pray Lord Hanuman, I pray my grandfather Gurudev, all ambassadors, I pray Lord Hanuman, we thank you all. We pray to Bageshwar Balaji that you always stay happy, healthy, your future right and bright. I pray Lord Hanuman. Happy, healthy and peaceful your presence, your future, your family, your daughter and your son. I pray Lord Hanuman, healthy, and I pray everyone. आप सबको समझ आ रही है? हमें भी नहीं आ रही है। जितनी आ रही है वो सुन लो और तुम्हें झेलना पड़ेगा। हम बालाजी से इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये सब आए हैं इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए। हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि बालाजी इनको आशीर्वाद दें। टुडे 300 daughters marriage, joy of the entire Bageshwar Dham family. Because of you, this holy event has become a globally celebration of kindness and faith. Thank you so much. Jai Shri Ram, Jai Bageshwar Dham, His Excellency
एवरी। सही गई भैया, सही बोल दी हमने। अंग्रेजी जानने वाले ठीक है भैया, अब गलत भी हो गई तो हमें कौन सा सॉरी बोलना है। तो आज हम बहुत प्रसन्न हैं बेटियों के विवाह में, और भावुक भी हैं। अंग्रेजी पहली बार बोल रहे तो भीतर की हार्ट बीट थोड़ा तेज है, हाँ, लेकिन हमको प्रसन्नता है अपने बागेश्वर बालाजी की कृपा पर, अपने गुरु जी पर। हमारे इस छोटे से गांव में जहां बालाजी बैठे हैं, यहाँ की दान पेटियों से बेटियों का घर बस रहा है, और उन बेटियों का बस रहा है जिनका कोई नहीं है, उनका विदेशी भी परिवार बनकर के उन्हें आशीर्वाद देने आ रहे हैं। आज 8 ब्यूटीफुल कंट्री से लोग आए हैं, 8 देशों के राजदूत आए हैं। बुंदेलखंड और बागेश्वर धाम के पागलों, वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया बागेश्वर धाम की चैरिटी के काम से, बागेश्वर धाम के सभी शिष्य मंडल की इस सेवा के काम से सीखेगी भी, सुधारेगी भी, और अपने जीवन में उतार करके हर देश के मंदिरों से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाएगा। लेकिन उसके पहले भारत के मंदिरों से हम चाहेंगे गरीब बेटियों का घर बसाया जाए। भैया, ना तो हम फोटो खिंचवाने के लिए ये कन्या विवाह करवाते, न न्यूज बनवाने के लिए। ध्यान से सुनना, ये कन्या विवाह सिर्फ इसलिए करवाया जाता है ताकि किसी रोती हुई बेटी के चेहरे पर मुस्कान आ सके। हमारा बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है। बालाजी कैंसर हॉस्पिटल की भी सेवा करवा रहे, अन्नपूर्णा की भी सेवा करवा रहे, यहाँ पर नित्य भंडारे की सेवा करवा रहे, अब गुरुकुलम की भी सेवा करवा रहे। भैया, हमारा एक सपना है, गुरुजी ने तो आज हमें आशीर्वाद दिया ही है, आप लोग भी दोनों हाथ उठा के हमें आशीर्वाद दो कि हमारी मति ठीक रहे और एक दिन हम इसी पंडाल में 1100 बेटियों का कन्या विवाह करवा पाएं। भैया, एक बात और बोलें, कह दो, बोलो। हमने तो अपनी बहन के विवाह को भव्य नहीं करवा पाए, पर हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, भारत की किसी भी भाई की बहन को हमारी तरह दुख नहीं भोगना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। भैया, जब इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखते ना, आज जब हम पीछे मिल रहे थे, बेटियां लिपट लिपट के रो रही थी। हमने पूछा क्या हुआ? बोले गुरुजी, हमारा कोई नहीं था, हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारा विवाह इतना भव्य होगा। भैया, ये हमारे क्षमता नहीं है, ना आप हमें श्रेय देना। आज ऐसी बेटियां बैठी हैं जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है, किसी के ऊपर माँ का साया नहीं है, किसी के ऊपर पिता का साया नहीं है, किसी के ऊपर भाई का साया नहीं है। इनका सिर्फ इतना गुनाह है कि ये बेटियां हैं। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे सभी लोगों से, जितने लोग यहाँ बाहर खड़े तीनों पंडालों में हमारी आवाज को सुन रहे, अमीरों की शादियों में तो तुम पहुंच जाते हो, साल भर में एक बार गरीब बेटियों के विवाह में जरूर आ जाया कर, जरूर आ जाए। और ये पूरा आयोजन संतों का, संत आ गए, महंत आ गए। भैया, हमारे बोलने लायक कोई क्षमता नहीं, हम कुछ सोच के बोल भी नहीं पाते।